Hello students of class 9. Today we are going to start our lesson The Sound of Music part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि एवलिन ग्लैनी जो थी उसने कैसे म्यूज़िक को सीखा और कितना हार्ड वर्क किया और उसने कैसे सक्सेस पाई. नाउ इन दिस लेसन विल स्टडी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो इसमें हम जो है बिस्मिल्लाह खान जो थे उनकी शहनाई के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है, उनकी स्टोरी बताई गई है. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. पुंगी became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. ये स्टोरी तब की है जब औरंगज़ेब एम्परर जो थे वो राजा थे और उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो था उस पर जो प्ले किया जाता था वो पुंगी था. और ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी ये रॉयल जो प्लेसेस होती थी, किंग्स जो होते थे उनके दरबार में ज़्यादातर ये बजाया जाता था. बट इसकी जो साउंड थी वो अच्छी नहीं लगती थी. वो तो इसमें जो नॉइज़ होती थी वो अजीब सी थी. तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. तो ये कुछ लोगों ने ये सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशंस, ये एक बार्बर था, फैमिली जो थी बार्बर की फैमिली थी उनमें थे प्रोफेशनल म्यूजिशंस थे. उनका काम वैसे मतलब ये है कि उनकी जाति जो थी वो बार्बर थी, लेकिन वो प्रोफेशन उनका क्या था, वो म्यूजिशंस थे, वो म्यूज़िक बजाया करते थे. तो उनकी यहाँ में कोई था जिसने ये सोचा कि इसे जो है इम्प्रूव किया जाए और इसकी जो इसमें जो टोन आ रही है उसको अच्छे से बजाने की कोशिश की जाए. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before loyalty, and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. तो बाबर की फैमिली में जो थे उनमें से किसी एक ने ये सोचा कि इसकी जो साउंड है उसे इम्प्रूव किया जाए. उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्टेम ली और उसमें होल्स किए, होलो किया उसे, उसमें 6 और 7 होल्स किए, उसे होलो कर दिया बिल्कुल बीच में से, और उसमें फिर जो ऊपर से 6 और 7 होल्स किए कुछ इस टाइप है ना ये है. और फिर उसमें जो है उन्होंने बजाना शुरू किया. कुछ जो होल्स थे उन्हें वो कवर कर देते थे अपने फिंगर से, कुछ होल्स को वो खोल देते थे और वो जो उसमें फूंक मारते थे उससे जो आवाज़ आई वो बहुत अच्छी थी. और जब सबसे पहले इन्होंने शहनाई ये डिस्कवर हुई, इन्होंने बना ली, तो इसको सबसे पहले उन्होंने रॉयल कोर्ट में बजाई. तो वो रॉयल कोर्ट किसका था, शाहज़ का चैम्बर था वो, और वहाँ पर उन्होंने बजाई. तो इसीलिए इनका नाम, और किसने बजाई थी, वो नाई कहते हैं बार्बर को. बार्बर की फैमिली के थे, वो नाई थे, तो उन्होंने जो बजाई तो इसका नाम जो है उन्होंने रखा शहनाई.
पहले जो बजाया जाता था वो पुंगी था, वो कुछ इस टाइप का था जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकलती थी, लेकिन अब जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उन्होंने इसका नाम भी नया रखा, तो उसका नाम उन्होंने रखा शहनाई। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding in the past. The shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in the temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये जो शहनाई था, जब ये बन गया और इसको जब स्टार्ट कर दिया प्ले करना, तो ये जो है ये माना जाने लगा कि ये एक गुड फॉर्च्यून है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर ये टेम्पल्स में बजाया जाने लगा या फिर कोई अच्छा प्रोग्राम होता था, वेडिंग्स होती थी, वेडिंग सेरेमनीज़ होती थी, वहाँ पर ये बजाया जाने लगा। स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ये बजाया जाने लगा, तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा सब पसंद करने लगे। और ये जो था 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो रॉयल कोर्ट्स में जो किंग की जो कोर्ट होती है, दरबार होता है, उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें से एक ये भी उसमें शामिल हो गया। और इस चीज़ को जो था क्लासिकल बनाया, क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए, वो कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of Dumarao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award of in India, the Bharat Ratna। जब ये 5 years के थे तो ये गिल्ली डंडा खेलते थे पॉन्ड के पास। कहाँ पर? जो एंशियंट एस्टेट है दुमराव, कहाँ पर है ये? बिहार में। तो कहाँ के थे ये? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये बिहार के थे। तो वहाँ पर ये गिल्ली डंडा खेलते थे, और वहाँ पर जो उसके पास में ही बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पर ये गाया करते थे चैता। और जब वो उन्होंने गाया एक दिन चैता, तो उन्हें जो था किसी ने, वहाँ के जो वो लोकल महाराजा थे, उन्होंने प्राइज़ दिया उनको उसका लड्डू, और उसका वेट कितना था? 1.25 kg। तो इनको सबसे पहला प्राइज़ क्या मिला था? लड्डू। ये कब की बात है? जबकि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जब मिला भारत रत्न, उससे 80 years बिफोर उन्हें फर्स्ट प्राइज़ जो मिला था वो लड्डू मिला था, और आफ्टर 80 years उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया इंडिया का, वो था भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21st March 1960, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Khan Baksh and the other paternal ancestors were also great Shehnai players. तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मार्च, और सन है इनका 1960, इसमें इनका बर्थ हुआ था। ये किसके ये जो थे, जो इनकी फैमिली जो थी वो म्यूजिशंस थी। वैसे तो इनकी जो जाति थी बाय जो इनकी कास्ट है वो थी बार्बर, लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो बार्बर का काम वर्क नहीं करती थी। उनका जो प्रोफेशनल वर्क था वो था म्यूज़िक प्ले करना। तो ये कहाँ के थे? ये बिहार के थे। और इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, ग्रैंडफादर का क्या नाम था? रसूल बख्श। तो वो शहनाई नवाज़ थे ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे। भोजपुर के जो किंग थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में वो शहनाई बजाते थे। इनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो भी यही काम करते थे। इनके जो
पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, जो फादर की साइड के जो इनके सभी लोग थे वो शहनाई प्ले करते थे, वो शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle. तो जो इनके फादर्स के एंसेस्टर थे, जो फादर्स की साइड के जो पूर्वज थे, वो भी शहनाई बजाते थे। जब ये बहुत छोटे से थे, इनकी एज थी 3 इयर्स, तो इनकी मदर जो थी इनको इनके मैटरनल अंकल जो थे, मदर के साइड के जो अंकल मामा होंगे, शायद मामा लगते होंगे उनके, तो वहाँ पर लेकर गई उनको। वो कहाँ पे थे? बनारस। अब उसका नाम चेंज करके वाराणसी कर दिया गया है। इनको बनारस लेकर गई। वहाँ पर वो अपने अंकल को शहनाई प्रैक्टिस करते हुए बहुत देर तक वॉच करते थे, बहुत देर तक उनको देखते रहते थे, बिना कहीं जाए एक जगह बैठकर उनको वो देखते रहते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shehnai. Ali Baksh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. तो ये जो थे इनके अंकल कौन थे जिनके साथ ये रहते थे? उनके नाम था अली बख्श। तो वो जो है विष्णु टेम्पल जो था बनारस में, वहाँ पर वो उनको नौकरी पर रखा गया था, वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे। और अली बख्श के साथ अब बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ जाते थे और उनको वो घंटों तक वॉच करते रहते थे, उनको ध्यान से देखते थे बजाते हुए। और धीरे धीरे अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये सीखना, इंस्ट्रूमेंट को बजाना, और अब उनके साथ बैठकर वो भी प्रैक्टिस करते थे पूरा दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and even invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. तो ये जो बिस्मिल्लाह खां थे, अब ये बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी साल तक इन्होंने प्रैक्टिस की। कहाँ कहाँ जाते थे ये प्रैक्टिस करने के लिए? टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला माया, और जो बैंक था गंगा का, जो गंगा के किनारे होते थे, वहाँ पर जाकर ये प्रैक्टिस करते थे अकेले। वहाँ पर ये बैठकर से जो शहनाई थी वो प्ले करते रहते थे। तो जो गंगा का पानी था वो उनको जो है वो बहुत वहाँ पर देखते थे, उसको इंस्पायर करता था वो पानी उनको, और वहाँ से उन्होंने नए नए राग जो थे वो इन्वेंट किए थे। उन्होंने अपने राग बनाए उसमें, और शहनाई बजाते हुए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard shehnai player on radio. तो अब क्या हुआ, जब वो 14 ईयर्स के हो गए तो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर उन्होंने उस्ताद फैयाज़ खान जो थे वहाँ पर, उन्होंने जब शहनाई बजाई तो उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी कमर को थपथपाया और उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क करो, एक दिन तुम इसको अचीव कर लोगे, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। और
जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, तब इनको वहाँ उसमें ब्रेक मिला और ये ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाने लगे लोग, और इनको बहुत ध्यान से लोग सुनते थे, बहुत सबको अच्छा लगता था इनका जो शहनाई बजाते थे वो सुनना। When India gained independence of 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation and his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave up his famous Tryst with Destiny speech. तो जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई, वो इंडिया फ्री हो गया ब्रिटिशर्स के रूल से, तो ऑन 15 अगस्त इन्होंने सभी इंडियंस को ग्रीट किया, सभी इंडियंस को मुबारकबाद दी शहनाई बजाकर। ये सबसे पहले थे प्लेयर, जो म्यूज़िक प्लेयर थे जिन्होंने कि म्यूज़िक प्ले करके सभी इंडियंस को मुबारकबाद दी थी। और ये जो था उन्होंने कहाँ पर किया था, रेड फोर्ट पर। तो सभी ऑडियंस जो थे वो सुन रहे थे, तो वहाँ पर उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। बाद में उन्होंने अपनी स्पीच में बताया ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कि उनको कितना अच्छा लगा था जब इन्होंने शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खान वो हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर द किंग ज़ाहिर Shah was so taken in by the minstrel that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. बिस्मिल्लाह खान जो थे अब वो बहुत मेमोरेबल, बहुत यादगार परफॉर्मेंस करते थे, जो कि लोगों के लिए बहुत एक यादगार बन जाती थी। उन्होंने इंडिया में, इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी उन्होंने कई ट्रिप्स की और वहाँ पर उन्होंने ये शहनाई बजाई। फ़र्स्ट ट्रिप जो थी उनकी अफ़गानिस्तान में थी, जहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, उन्होंने इनको एक प्राइज़ दिया और गिफ्ट दिया अपनी तरफ से। जब उनको इनकी शहनाई पसंद आई तो उन्होंने इनको एक गिफ्ट दिया जो कि पर्शियन कारपेट था। वो बहुत ही अच्छा एक यादगार गिफ्ट था उनके लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। तो इससे अकेले जो थे ये किंग ही नहीं थे अफ़गानिस्तान के जो उनकी जो म्यूज़िक थी उसको पसंद करते थे, बल्कि बहुत से और लोग भी थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो भी उनसे इम्प्रेस हो गए थे, उन्हें बहुत पसंद आई थी इनकी म्यूज़िक। जब उन्होंने सुनी तो फिर उन्होंने अपनी फिल्म में जो था ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करवाया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। उसका नाम था, उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी यही रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। दिल का खिलौना हाय टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram's Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna. तो ये जो थे बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने ये सॉन्ग में था दिल का खिलौना हाय टूट गया, इसमें भी इन्होंने बहुत वो बजाई शहनाई और वो इतना हिट हुई। ये इसी फिल्म का नाम भी दिल का खिलौना हाय टूट गया था और ये इतनी हिट हुई कि ये चार्ट बस्टर हुई। इसने सारे रिकॉर्ड जो थे वो ब्रेक कर दिए, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। और इन्होंने एक कन्नड़ फिल्म भी बनाई जो कि विक्रम श्रीनिवास की थी और उसका नाम था संधि अपन्ना। उसके बाद इनको ये ज़्यादा पसंद नहीं था फिल्म्स में वर्क करना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज एंड विद एम्फेसिस। इन्होंने बहुत ज़ोर डालकर ये बात कही कि मुझे जो है ये बनावटी और चमक धमक वाला फिल्म वर्ल्ड पसंद नहीं है।
Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. तो अब जो था इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी ये बहुत दूर तक मशहूर होते जा रहे थे और इन्हें जो थी अब कई जगह इनवाइट किया जा रहा था. अब इन्होंने एक परफॉर्मेंस की थी प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. He took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इन्होंने कई और ट्रिप्स भी की, जैसे ये था वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल था, कैनस आर्ट फेस्टिवल था, इन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में भी किया, शहनाई बजाई. तो इन्होंने कई जगह ये शहनाई बजाई. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो अब ये इतने मशहूर हो गए, इनको इतने नोन हो गए, ये इंटरनेशनल जो थे इंडिया में तो थे, ये बाहर एब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए. तो वहाँ पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना जिसका नाम इन्होंने रखा गया इन्हीं के नाम पर, मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशन अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. अब इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पद्म श्री, पद्मा भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सब इनको दिए गए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. 2001 में इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो था एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न, ये सबसे जो था हाईएस्ट अवार्ड था उस वक्त का. और जब इनको ये मिला तो इनकी आइज़ जो थी वो उनमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, हैप्पीनेस थी, चमक थी. और उन्होंने जो वर्ड्स इस अवार्ड को लेकर उन्होंने कहे कि उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए उन्हें. और क्योंकि अब ये जो है हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ये जो है इंडिया की है, हिंदुस्तान की है, और अब तो वेस्ट से भी इसे सीखने के लिए लोग आते हैं. ही इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंग fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. ये पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ट्रैवल किया, पूरे वर्ल्ड में गए, इन्होंने शहनाई बजाई. और इनको जो था खान साहब कहा जाता था. तो इन्होंने बताया कि ये जो है बनारस को बहुत पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा ये बनारस डुमराव को पसंद करते हैं. और इनको जो है पूरा वर्ल्ड घूम आइए, लेकिन इनको अपना जो टाउन है वो बहुत पसंद है. एक स्टूडेंट थे जो इनके, वो अब्रॉड के थे, उन्होंने कहा कि यूएसए में आप आ जाइए, वहाँ पर आकर आप एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप शहनाई बजाना सिखा दीजिए स्टूडेंट्स को. और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा आपका बनारस का एटमॉस्फेयर है, मैं वैसा ही यूएसए में आपके लिए बना दूँगा, टेम्पल्स वाला वगैरह आपके लिए क्रिएट करा दूँगा मैं. तो बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेटर he remembered to have said, that is why whenever I am in foreign I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mutt of Dumra. तो जो ये इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने जब बोला इनको कि आप वहाँ पर आकर
सिखा दीजिए स्टूडेंट्स को बांसुरी बजाना, और मैं वहाँ पर ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आप गंगा को भी यहाँ पर ले आएंगे, क्या यहाँ पर आप वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गंगा को। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं जब कहीं बाहर होता हूँ फ़ॉरेन में, तो मुझे अपना हिंदुस्तान याद आता है, मुझे उसको देखने का मन करता है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और होली गंगा बहुत याद आती है, लेकिन जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे वहाँ की यूनिक मठ याद आती है जो डुमरांव में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है भारत की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, उसके ये उत्तम जो है उदाहरण है। और इन्होंने कितना ज़्यादा, ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने मंदिर में जाकर सुबह मॉर्निंग में जाते थे, वहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल में ये बांसुरी बजाते थे। तो फिर उसके बाद ये जो इनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 2006 में, काफ़ी बीमार रहे और वहाँ तब इनकी उसमें डेथ हुई। तब ये तब ये 90 ईयर्स के थे। यहाँ पर आपका ये लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।